रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय। मैं सारे सबूत को लेके आया हूँ। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूँ, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कर रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से सूट पहनते हैं, जो ईमानदार है उनको यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। अच्छा, आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न लेकर के चले कोई माननीय सदस्य नहीं है। बोलते जा रहे हैं। आप एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर। इनकी बात क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। हमारी बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर। हमारी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूँ, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है। माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। नहीं, उनके पैसे कौन लेंगे सर? उनके पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हल्का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है। जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है? नहीं है तो आप कब तक करेंगे, ये बताइए। प्रत्येक प्रमंडल में ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप पहला के कि हम ये करें वो गप सुनने के लिए हम तो तोड़ो है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है। अगर सरकारी उधर मत जाइए माननीय मंत्री जी। चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए, वरना गप पहला के कि हम ये करें वो गप सुनने के लिए हम तो तोड़ो है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है। हमने कहा जोहार गे आपे मन को लेलतना मस्कल न्यूज झारखंड निमित्त झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र सेशन को 5 दिसंबर 11 दिसंबर तलामलर हुबना एन तलामलर के चैबासर हुबयंतिया HIV मामला कांड सवालों उठेना ओंडो निनायते HIV ते संबंधित संक्रमित मयम को पेरेकेट को तैयारिया सुप्रिय बवाल हुबैना एन अरपामिया रिपोर्ट झारखंड विधानसभा ते बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता है क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड, अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी ACB के माध्यम से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली। जोहार डिजिटल हो शब्दकोश अब आपके मोबाइल या PC में इंग्लिश, हिंदी हो भाषा और वाराणसी सब एक साथ एग्जाम्पल के साथ सीखें। सिर्फ 999 में लाइफ टाइम उपयोग करें। खरीदने के लिए व्हाट्सएप करें या ऑफिस विजिट करें। पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब इसको भी झूठ मत कहिएगा। अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा? अध्यक्ष महोदय, आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है
कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह भी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इतने संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे हैं, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंद्रा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से ये वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार हैं उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मंशा क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर। मेरी आपत्ति ये है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूँ, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है। माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। और सदन को गुमराह करेंगे तो ठीक नहीं लगता महोदय। अगर कोई बात है हमको आप बता सकते थे, आप अच्छे दृष्टांत का प्रस्तुत बात है बता सकते थे महोदय। आप बैठ जाइए मंत्री जी, आदर पूर्वक आगे बढ़। क्यों आए? चलिए सर, और आगे बढ़ने से समाधान नहीं है, आगे बढ़ने दीजिए। आगे बढ़ने कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया ये समाधान। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय। मैं सारे सबूत को लेके आया हूँ। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूँ, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब ये ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए। वरना कब पहला के वो कब सुनने के लिए हम तो थोड़ा है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कौन फसलिया है। हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष, आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं को। भेजवा दीजिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं। भाई हो कैसे गया, वो कैसे गया, आप बता दें हमें वो कैसे अगर आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न रख करके चला गया, और माननीय सदस्य नहीं है। आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए हो गया, 3-4 प्रश्न पूछिए, जवाब दे दिया, और आप जो बोलवाना चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है। मंत्री अपने हिसाब से जवाब देते हैं। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, बोलिए। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तेजित नहीं है प्रदीप जी, और माननीय सदस्यों का सवाल है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? जोहार डिजिटल हो शब्दकोश अब आपके मोबाइल या पीसी में इंग्लिश, हिंदी, हो भाषा और वाराणसी सब एक साथ एग्जाम्पल के साथ सीखें। सिर्फ 999 में लाइफ टाइम उपयोग करें। खरीदने के लिए व्हाट्सएप करें या ऑफिस विजिट करें। आप हमारे समक्ष में और 7 मान्य सदस्यों का एकदम बिल्कुल ले। आपको तो कम से कम आप भी जवाब दे। केवल अध्यक्ष मान्य सदस्य आप जवाब दे। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सर्वश्री प्रदीप यादव जी।
थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का, सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हजारों बच्चे जो रोज जीने मरने की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री सरकार के पास पीड़ितों की संख्या का कोई सर्वे है? पहला प्रश्न ये, ताकि आप, अगर आपके पास सर्वे के रिपोर्ट होंगे तब फिर उसके अनुकूल आप आगे कार्रवाई करेंगे, उनके उपचार के सोचेंगे। प्रत्येक महीने में इन पीड़ित बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 बार से 3 बार भी कराना पड़ता है, वो भी पैक्ड से ब्लड देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं जानने का प्रयास किया हूं, क्या इस राज्य में ये सुविधाएं कितने जगह निःशुल्क है कि नहीं? सरकार दूसरा ये उपाय हमें बताए। 10 लाख रुपया मदद में देती है कोल इंडिया के सहयोग से, क्या राज्य सरकार को इसमें सहयोग देना चाहती है या देती है? और चौथा है, क्या सरकार कभी इन पीड़ितों से मिलकर के उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया है? क्योंकि लोग उनके मिलते रहते हैं, कहते कोई मेरा सुनता नहीं। तो ये 4 प्रश्न है पहले चरण के, हमें इनके उत्तर चाहिए। सर, प्रदीप जी ने जो ध्यानाकर्षण अपने ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन किया है महोदय, निश्चित तौर पर इस राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक एनीमिया महोदय एक अभिशाप है। आपने देखा होगा महोदय, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रदीप जी हमें लगता है अच्छी तरह से मुझे फॉलो करते हैं। मेरा जो मंशा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट हैं हम सबकी जांच कराएंगे, और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूँ, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है, और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को महोदय अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो पेशेंट है महोदय, जो थैलेसीमिया के पेशेंट, निश्चित तौर पर उनको हर 15 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम जानते हैं महोदय, और बिना अगर वो ब्लड नहीं देंगे तो बच्चे मर जाते हैं। तो आनंद फानन में बच्चे जो है ब्लड खोजते हैं और ब्लड अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं महोदय। तो हम लोग, जैसा कि मालूम है महोदय, हाल के दिनों में चाईबासा की घटना घटी, तो उसके बाद महोदय जो बातें आई, हम लोग सचेत हो गए। चाईबासा की घटना घटी, हम लोगों ने एक्शन लिया, और मालूम चला महोदय कि उसके बाद से ही कि हमारे पास ब्लड कितना है, ब्लड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, जो चाईबासा की घटना घटी, मैं खुद गया महोदय। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब मामले संज्ञान में आए कि जो 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत ब्लड चला गया, तो महोदय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन को सस्पेंड करो। हमने सस्पेंड करवाया, और मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि 2-2 लाख रुपए जाके खुद जाके पैसा दो। हमने उस पीड़ित परिवार को पैसे दिए महोदय। जब महोदय मैं वहां गया खुद जांच करने के लिए महोदय, मैं तो इन लोगों से कहना चाहता हूँ महोदय, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हर चीज में नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों से मिले महोदय, एक बच्चों से मिले, ये जानना बहुत जरूरी है आज महोदय, सदन का मामला है ये। हम एक बच्चों से मिले महोदय, हम चाईबासा गए, मालूम चला महोदय कि वहां भी इन लोगों ने गेम कर दिया, पॉलिटिक्स कर दिया महोदय। एक बच्चे एक साल में 179 टाइम्स ब्लड लिया। आप समझिए महोदय, जब हम हिस्ट्री बताए, हमने जो जिसने ब्लड दिया उसको बुलाओ, सिविल सर्जन को बोले, डीसी को हमने कहा महोदय, हमने कहा बाय फोर्स नहीं बुलाइए, ब्लड किसने दिया, हमारे बच्चों को गलत ब्लड किसने दिया। मालूम चला महोदय 60 लोग कुछ स्वेच्छा से आए कि किसको HIV है भाई, 60 लोग आए महोदय। उनका जांच हम जब करवाए तो मालूम चला कि बच्चे ने 2021 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बच्चा ने करवाया था। 5 लोग HIV पॉजिटिव वहां मिले महोदय, हमने रिकवर किया। तो रुके, आ रहा हूं भाई। माननीय मंत्री जी महोदय 3 प्रश्न बचे हैं, 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं महोदय। चलिए, तो महोदय 3 प्रश्न का जवाब। जब उसके बाद क्या हुआ महोदय, मैं इसलिए आ रहा था महोदय, इन्हीं के प्रश्न में आ रहा था, इसलिए कि जब ये घटनाएं घटी कोई ब्लड देने नहीं जा रहा महोदय। हमारे घर में लगभग 200-300 बच्चे आके हमको बोलते ब्लड दिलवाइए, ब्लड दीजिए तो हम मर जाएंगे, कोई ब्लड देने को तैयार नहीं। कोर्ट का भी डायरेक्शन है, जो आप किसी पेशेंट को, किसी को आप लाई का डोनेट देने के लिए हम नहीं देंगे, कोर्ट भी डायरेक्शन दे दिया। तो महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद से ब्लड की कमी हो गई,
और महोदय हम लोगों ने कैंप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय हम लोग 10 दिन के अंदर 10,000 ml हम लोग खून दिए और बच्चों को हम लोग जान बचाने का काम किए महोदय। हमने भी ब्लड दिया महोदय, और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे मातो जी यहाँ पर हैं, इन्होंने भी ब्लड दिया महोदय, सारे मंत्रियों ने ब्लड दिया। हमारा मकसद है, आप लोग कोई क्वेरी करते हो तो समाधान भी दीजिए। आपकी क्वेरी से आपकी घटना जिस प्रकार आप लोग उठाते हैं, हमारे मरीज मर जाते हैं महोदय, खराब लगता है मेडिकल के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने जान बचाया महोदय। हम बताना चाहते हैं कि देखिए ब्लड जो बता रहे हैं कि महोदय हम लोग ब्लड जो है ब्लड आ रहे हैं राज्य में, और बड़ी संख्या में हम लोग ब्लड बैंक हम लोग खोल भी रहे हैं महोदय। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय, कई लॉटरी क्लब है, मरवाड़ी युवा मंच के साथी लोग हैं जो ब्लड दे रहे हैं महोदय। दूसरा इनका तीसरा पूरक है महोदय कि ब्लड डोनर और रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे हैं महोदय। 3 छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और आप मैं दे रहा हूं। डॉक्टर भी हैं। जी सर दे रहा हूं। डॉक्टर का स्थान होता है भगवान के बाद डॉक्टर, वो स्थान पर आप हैं। आप 3 छोटे छोटे प्रश्न का जवाब दे दो। चलिए देखिए सर ये बात सही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें। प्रश्न तो ऐसा है मेरा, है तो कौन सा है, कहाँ है, क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताए तो ठीक है। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूँ। देखिए मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूँ, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी ये है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए प्रत्येक प्रमंडल में। ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप फैला के कि हम ये करें वो गप सुनने के लिए हम तो तोड़वा है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कौन फसलिया है। अगर सरकारी आप उधर मत जाइए। माननीय मंत्री जी। जी, आपके पास फ्री थैलेसेमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या? वो बता दीजिए उतना, और कट हो। बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर। तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए, पेशेंट को हम लोग देते हैं सर। हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात सामने आए सर। चलिए तो मैं सर आ रहा हूँ, अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए मान्य सदस्य, ये है मान्य सदस्य, डे केयर रांची का है। आप मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, एक मिनट। अगर मंत्री जी को इसमें जानकारी लेने की अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं जानकारी में अगर नहीं है, हो सकता है जानकारी लेने का है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खाली जवाब दे मंत्री जी। जानकारी ले ले, उसमें कहाँ दिक्कत है? चलिए, पूरी चीज की जानकारी कहाँ है बता दीजिए खाली। होता है कि नहीं, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें। ये बड़ा विषय अध्यक्ष, ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं, को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे, बस मेरी तो इतनी ही। अच्छा, पहले तो विषय को जानने दीजिए। जिस विषय को आपने रखा है
माननीय मंत्री जी इस विषय को विभाग के अधिकारी के पास पता कर ले, उसके बाद आगे की बात अब होगी। मंत्री जी दो चीज, सर माननीय मंत्री जी जिस राज्य का उदाहरण देकर के रखे कि उन लोगों ने भी थैलेसीमिया के लिए 20 लाख बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देते हैं, तो आपका भी ऐसा कोई विचार है? और नहीं विचार है तो आप करना चाहते हैं कि नहीं, बता दीजिए। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ सर अच्छा, कि चलिए थैलेसीमिया बहुत ज्यादा समय ले लिया इस सवाल में, थैलेसीमिया और समय सर उपाय जो है सर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जबकि सर हर जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट के यूनिट है लेकिन झारखंड में नहीं है। हम लोग महोदय हम काफी प्रयास किए, हम कई लोगों को बुलाए, हम सेमिनार करवाए सर, और हम जानना चाहे कि आखिर झारखंड में 25 साल हो गया, आखिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट क्यों नहीं लगा यहाँ महोदय? आउट ऑफ वे जाके प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ वे जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से सर, हमारे जो पोस्ट, एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मंशा क्या है सर मैं जानना चाहता हूँ। हमारी बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर, हमारी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। ठीक सर प्रदीप जी हमारे बड़े भाई हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलिए ना, बोलिए जवाब दीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर देखिए यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं था महोदय, ठीक है, हम लोग लगे, और महोदय हम लोग बहुत जल्द महोदय हम लोग सदर हॉस्पिटल में 7 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हम लगाने जा रहे हैं महोदय, और तत्काल जो पेशेंट है महोदय हम लोग बाहर भेजकर डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं महोदय। हो गया और नहीं हो गया, एड के बारे में बताए ना, आप प्रश्न को आधा छोड़वा देते हैं। क्या एड जो 15 लाख 20 लाख दूसरे, बिल्कुल आप उसमें कुछ करना चाहते हैं बता रहे महोदय। आयुष्मान के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है राज्य सरकार ने कि जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट है महोदय, हम लोग उसकी राशि जो बता रहे हैं 20 लाख रुपया, उतना खर्च नहीं होता है, 14 लाख रुपया खर्च होता है, राज्य सरकार वहन करेगी महोदय, इसको हम लोग टैग कर रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। हो गया खंड है अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा इस प्रश्न का दूसरा खंड है ब्लड डोनर से लेकर के, हमने ब्लड डोनर के बारे में इनसे उनकी सुविधाओं को जानने का प्रयास किया है कि जो ब्लड डोनर हैं, उस समय एक बार यहाँ घोषणा हुई थी कि ब्लड डोनर को आई कार्ड मिलेगा, उनके आई कार्ड सब जिलों में अब तक मिला नहीं। ये कह रहे कि नहीं, हमने सिविल सर्जन को लेटर लिख दिया है, मैं लेटर लिखने से नहीं होगा, और हम ये चाह रहे कि भाई उनके डिजिटाइज जो है वो उनको मिले, एक छोटा सा मिले, और एक पोर्टल बने जहां से लोग ब्लड आदान प्रदान में लोगों को सुविधा हो। अध्यक्ष महोदय ठीक है, चलिए बहुत समय हो गया, और हमने कहा कि उसके रिफ्रेशमेंट के लिए कार्ड बनवा दीजिए डोनर का। सर चलिए सर प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ सर, आप मत कहा कहीं करिए, आप बोलिए ना, वो कार्ड बना। निश्चित तौर पर सर कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है, चलिए। और रही बात रिफ्रेशमेंट, अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी बोलिए, इसका उत्तर कहाँ दिया अध्यक्ष महोदय? अब आप उत्तर ले लीजिएगा माननीय मंत्री जी के समक्ष बात करके, आप और मंत्री जी दोनों बैठ करके, अगर उत्तर नहीं बैठ के नहीं, तो ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि उसको आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने क्यों आए? चलिए सर, अरूप चटर्जी जी, आगे बढ़ने से समाधान नहीं है, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया समाधान। अरे भाई हो कैसे गया, हो कैसे गया, आप बता दें हमें, हो कैसे? अच्छा आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न रख करके चला गया, और माननीय सदस्य नहीं आया, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं होता है। चलिए हो गया, 3-4 प्रश्न पूछ लिए, जवाब दे दिया, और आप जो बोलवाना चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है, मंत्री अपने हिसाब से जवाब देते हैं। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है प्रदीप जी, और माननीय सदस्यों का सवाल है, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? अध्यक्ष महोदय आप हमारे समक्ष में और 7 माननीय सदस्यों का एकदम बिल्कुल ले, आपको तो कम से कम आप भी जवाब दे, केवल अध्यक्ष माननीय सदस्य आप जवाब दे सदस्य हैं, जानकार सदस्य हैं, आपको भी इस विषय पर आप नहीं जानते, ऐसा बात नहीं है, आप सारा विषय का इन्स एंड आउट्स जानते हैं, तो अब और माननीय सदस्य को पूछने दीजिए, उनका भी प्रोसीडिंग में नाम आएगा।